हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मुझे 2-3 दिन पहले वाली जो मैंने कर्म फल को लेकर वीडियो बनाई थी ना, उसके ऊपर मुझे कमेंट आया था कर्मों के नियम के ऊपर कि मेरी मदर जो है वो कभी किसी का बुरा नहीं करती है और साथ ही में पूजा पाठ भी करती है। मतलब जिन्होंने कमेंट किया था उनकी मदर साथ में पूजा पाठ भी करती है, लेकिन उनके साथ में हमेशा बुरा होता है। तो ऐसे क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसे लगा कि इस टॉपिक पर ना थोड़ी सी और क्लैरिटी की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो इसी बारे में है। कर्म को ना हम और थोड़ा सा डीप में समझने की कोशिश करते हैं। कर्मों का नियम, कर्मों का खेल। देखो, जो भी कुछ हो रहा है हमारे साथ में, हमारे ज़िंदगी में, सब कुछ हमारे कर्मों का नतीजा है। सब कुछ भी ऐसे नहीं है कि हमारे साथ किसी और ने किया है। ये जो जो जितने भी लोग हैं ना, ये सब निमित्त बन कर आते हैं। जो हमारे साथ अच्छा होता है, जो लोग हमारे साथ अच्छा करते हैं, वो भी निमित्त ही है। या हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो ये उनके कर्मों का फल है। हम भी निमित्त मात्र है। सब कुछ यहाँ पर निमित्त मात्र है। मिलना वही है जो हमने कर्म किया है, जो बीज बोए हैं हमने, वही मिलना है हमको। तो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि कर्म जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक मन से हम जो करते हैं, एक वाणी से हम जो करते हैं और एक बॉडी से हम जो करते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, हम सिर्फ जो बॉडी से कर रहे होते हैं ना, उसी को कर्म मान रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ वो कर्म नहीं है, जो हम मन से कर रहे हैं ना, वो भी कर्म है। हो सकता है कि हम बॉडी से तो किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन से कर रहे हो। जैसे कि देखो, एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक किस्सा सुनाती हूँ, रियलिटी है ये। मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरी एक फ्रेंड है, तो उनके साथ में ऐसा हुआ कि उनके एक रिश्तेदार की तबीयत खराब होगी। रिश्तेदार के बच्चे की, छोटे से बच्चे की, 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा होगा। तो उनका कहना क्या था कि मेरे साथ जो बुरा किया है ना, उन कर्मों का फल भुगत रही है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिजिकली उन्होंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन जो मन से बुरा सोचा ना उस बच्चे के लिए, तो यहाँ पर उन्होंने गलत कर्मा क्रिएट किया है। यहाँ पर ये कर्म भी जब हिसाब होता है ना, तो इन कर्मों का भी हिसाब होता है कि हमने मन से किसके लिए कितना बुरा सोचा है। सिर्फ बॉडी से कितना बुरा किया है, इन कर्मों का हिसाब नहीं होता। मन से भी किसके लिए कितना बुरा सोचा है, इन चीज़ों का भी हिसाब होता है। यहाँ पर भाव सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जो मन का भाव होता है ना, जो भी कुछ कर रहे हैं हम, जो भी क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया को करते वक्त हमारा जो भाव है वो कैसा है। देखो, एग्जांपल के लिए देखो कि जैसे जो हमारे देश की रक्षा करते हैं सैनिक होते हैं, वो कितने लोगों को मार गिराते हैं, लेकिन वहाँ पर उनका भाव क्या होता है कि उनको उनकी जो माँ है, धरती माँ है, उसकी रक्षा करनी है। तो वहाँ पर वो जो कर्म उनका, वो अच्छा कर्म है। अगर किसी को मार भी रहे वहाँ पे, तो वो उनका कर्म अच्छा है। वहाँ पे तो फिजिकल बॉडी से वो मार रहे हैं ना, कुछ ये कर रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं ना उसको, हिंसा कर रहे हैं ना। तो हिंसा तो गलत कर्म में आनी चाहिए, लेकिन उनके मन के भाव अच्छे थे ना, सच्चे भाव थे। उनको अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी थी, तो वहाँ पर वो गलत कर्म नहीं बना, वो उल्टा वो मतलब अच्छे कर्म में जमा हो जाता है। वो अच्छा कर्म बन जाता है उनका, कि उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए ये सब किया। वही देखो, कोई अगर एक दूसरा इंसान है, उसने एक सिंगल इंसान को भी मार दिया किसी अपने पर्सनल रीज़न की वजह से। भले मान लो कि कोई चोर है, चोरी करते वक्त पकड़ा गया, तो उसने सामने वाले को मार दिया, तो यहाँ पर उसने गलत कर्म क्रिएट कर लिया है। काम तो एक ही है, फिजिकल बॉडी से एक ही काम हुआ है। सैनिक ने भी मारा है और चोर ने भी मारा है, लेकिन मन के भाव यहाँ पर क्या थे। जिस भाव से हम जो काम करते हैं ना, हमको उसका वैसा ही फल देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान हमारी कोई भाषा नहीं देखते कि हम किस भाषा में बात करते हैं, हम किस रिलीजन से, किस कास्ट से है। भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है। भगवान को खाली हमारे भाव से मतलब है कि हमारे भाव कैसे है। कुछ भी हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे भाव कैसे है। अगर वहाँ पर हमारा भाव सच्चा है, तो हमारा गलत जो कर्म कहलाएगा ना बॉडी से, वो कर्म भी भगवान के नज़र में अच्छा कर्म है, क्योंकि वो सच्चे मन से किया गया है, अच्छी नीयत से किया गया है। तो जो हम मन से कर रहे हैं वो भी कर्म है और उसका भी फल हमको मिलता है। तो हमको ध्यान ये रखना है कि हम मन से भी किसी का बुरा ना तो सोचे, ना तो करे। अच्छा हो सकता है हमसे तो ज़रूर करे, किसी और का अच्छा नहीं हो सकता है, तो कम से कम बुरा मन से भी हमको किसी का सोचना नहीं है। और देखो, साथ में दूसरों का तो नहीं सोचना है, लेकिन हमारा जो हम अंदर जो सेल्फ टॉक करते रहते हैं ना, खुद के लिए जो बुरा सोचते हैं ना, हमको वो भी करनी नहीं है। उसका भी फल हमको बुरा ही मिलेगा। जैसे कि अगर हमने खुद को हम कोसते रहते हैं, जैसे कि मेरा नसीब ख़राब है, मेरे साथ बुरा होता है, ये जो हम खुद के लिए बुरा बुरा बोलते हैं ना, तो ये भी हम गलत कर्म क्रिएट कर रहे हैं और इसका फल भी हमको बुरा ही मिलेगा। फिर कुछ ना कुछ हमारे साथ बुरा होता ही रहेगा। तो ना दूसरों को बुरा बोलना है, ना दूसरों के लिए बुरा सोचना है, और ना खुद के लिए बुरा कुछ भी सोचना है। तो एक हो गया मन से जो हम कर्म करते हैं वो। अभी दूसरा कर्म है जो वाणी से हम करते हैं। देखो फ्रेंड्स, हम बॉडी से जल्दी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे कि हम जल्दी से जाके किसी को थप्पड़ नहीं मारते, थप्पड़ मार के किसी का दिल नहीं दुखाते, लेकिन वाणी से हम मतलब जल्दी से किसी का दिल दुखा सकते हैं। देखो, जब सबसे ज़्यादा जो पाप होते हैं ना फ्रेंड्स, वो वाणी से ही होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा देखो, हम
थप्पड़ मारने में मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है तभी हम थप्पड़ मारते हैं। लेकिन जो वाणी की बात है वो तो कहीं भी कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और जो सामने वाले का दिल दुख जाता है, उसको जो हर्ट होता है, तो वो भी एक गलत कर्म किया हमने, दूसरे का दिल दुखाने का। ऐसी ही कई चीज़ें हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी महिला को जो है ना, मतलब होता है ना, संतान नहीं हो रही है, और मतलब कोशिश कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको संतान नहीं हो रही है, और हम जाके उनको थोड़ा सा टॉन्ट कस देते हैं कि क्या हुआ, कितने साल हो गए, नहीं हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, जो टॉन्ट कर रहे हैं ना, जिससे उसका फिर वो दिल दुख रहा है ना, तो वहाँ पर भी हमने वो गलत कर्म क्रिएट कर लिया है। वहाँ पर भी हमको फिर उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो हमको देखो, हम जो सोचते हैं ना वही बोलते हैं और वही करते हैं। तो कर्म यहाँ से, जहाँ से सोच शुरू होती है ना, वहीं से कर्म का हिसाब जो है ना शुरू हो जाता है। मन से बुरा सोचना, उसके बाद वाणी से बुरा बोलना, वाणी से दूसरों का दिल दुखाना, और उसके बाद फिर अपनी फिजिकल बॉडी आती है कि हम शरीर से फिर क्या कर रहे हैं। शरीर का तो सबको दिखाई देता है, लेकिन हम जो मन से कर रहे हैं वो सिर्फ हमको पता होता है कि हम मन से किसके लिए क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर तो कोई दीवार नहीं होती, कोई पर्दा नहीं होता। भगवान को सब पता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम किस भाव से कर रहे हैं। यहाँ पर हम कोई भी दिखावा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो भगवान है ना, वो हमारे मन में बैठा होता है और हमको हर पल ये बताता रहता है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कर्म किस प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, मन से जो करते हैं, वाणी से जो करते हैं, और उसके बाद जो हम शरीर से करते हैं। तीनों प्रकार के कर्म जो है ना, वो उनका हिसाब होता है और उन तीनों कर्मों का हमको फल भुगतना होता है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हम बॉडी से किसी का गलत नहीं कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं या वाणी से कर रहे हैं। तो इन तीनों चीज़ों पर ध्यान दीजिए। तीनों जो कर्म है हमारे, वो सही दिशा में होने चाहिए, सही होने चाहिए, तभी हमको उसका अच्छा फल मिलता है, सही फल मिलता है। अगर हमने मन से भी बुरा किया है तो उसका भी हमको फल ज़रूर मिलेगा। तो ना मन से किसी का बुरा करो, ना वाणी से, और ना ही बॉडी से। फ्रेंड्स, ये पूरा ब्रह्मांड इस एक नियम से चल रहा है, और वो है कर्म फल का नियम। यहाँ पर कर्म फल से कोई भी नहीं बच सकता है। अगर पाताल में भी कोई चला जाएगा ना, तो भी कर्म का फल जो है ना उसके पीछे आएगा, चाहे वो अच्छा है या फिर वो बुरा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फल तो मिलना ही है। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, यूज़फुल लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।